गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीएआई लेकर आया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि क्या डिटेल्स हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिए, आईसीएआई का कहना है कि अगर एक स्टूडेंट ने भी ये चूज किया है कि वो एग्जाम्स लिखना चाहते हैं अभी, तो आईसीएआई की ड्यूटी बनती है ये कि वो ऐसी फैसिलिटी स्टूडेंट को दें जिससे वो अपने एग्जाम्स लिख सकें। इसलिए पहली चीज तो ये है कि जो एग्जाम्स आपके होने वाले थे 29 जुलाई 2020 से, वो अब भी होंगे। आईसीएआई का यही कहना है कि एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं किए जा रहे हैं। सो ऑल सीए एग्जाम्स व्हिच वर एज शेड्यूल्ड आर गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई। सेकेंड थिंग इज, देखिए, आईसीएआई ने आपको एक ऑप्शन दिया है, ऑप्ट आउट ऑप्शन। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन आपको हेल्प करेगा अगर आपने ऑलरेडी मे एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन, ऑलरेडी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस की वजह से आप चाहते हैं कि एग्जाम नहीं दें, आप अपने एग्जाम को इस अटेम्प्ट में नहीं देना चाहते हैं, तो आईसीएआई आपको एक ऑप्ट आउट ऑप्शन दे रहा है। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से क्या होगा, इससे आप अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इट मींस नवंबर अटेम्प्ट के लिए। अब देखिए, ऑप्ट आउट करने पर कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि हमारी एग्जाम फीस का क्या होगा। तो जो एग्जाम फीस आपने ऑलरेडी फिल कर दी है, उस एग्जाम फीस को एडजस्ट कर लिया जाएगा नवंबर एग्जामिनेशन के लिए। कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने अभी एक ग्रुप के लिए फीस पे की और नवंबर में आप दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं, तो केवल जो एक्स्ट्रा फीस होगी एक और ग्रुप की, वही आपसे आईसीएआई चार्ज करेगा। यानी आपकी फीस जो आपने अभी पे की है वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो आईसीएआई एडजस्ट कर देगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, अगर हमने एग्जेम्पशन स्कोर किया हुआ है तो क्या होगा। देखिए, आपका जो एग्जेम्पशन है इस अटेम्प्ट में आपके पास, वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट को भी। यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका वो एग्जेम्पशन वैलिड होगा, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। और तीसरी चीज, अगर आप ऑप्ट आउट कर देते हैं तो क्या ये एग्जाम जो आप नहीं लिखने वाले हैं उसे काउंट किया जाएगा? नहीं, आईसीएआई ने साफ साफ कहा है दैट दिस अटेम्प्ट which you choose to opt out from will not be counted. It will be considered as cancelled. इस अटेम्प्ट को काउंट नहीं करेगा आईसीएआई, इसे कैंसिल मान लिया जाएगा और आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप एग्जाम देंगे वही अटेम्प्ट काउंट होगा। तो सारे शक, सारे शिकवे, सारे गिला आपके दूर हो जाते हैं आईसीएआई के इस नोटिफिकेशन से। अब सवाल ये आता है कि मैम, अगर हमें ऑप्ट आउट करना है तो करें कैसे। देखिए, ऑप्ट आउट करने के लिए आपको यहां दिख रहे लिंक पर जाना होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूं, उस पर आप जाएंगे। वहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन फॉर्म है, एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आपको डिक्लेयर करना है, आपको बताना है कि हाँ आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर चुके होंगे। मतलब आपका ये अटेम्प्ट आईसीएआई कैंसिल कर देगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको शिफ्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सोच समझकर ये डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो आपने ये ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हम एग्जाम लेना चाहते हैं, अभी लिखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे आईसीएआई से फिर से एग्जाम को लिखने के लिए, तो that will not be entertained. So once you exercise the opt out option, it will be full and final. No further request will be entertained by ICAI. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम नहीं लिखें अभी, तो आप ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज कीजिए। कब तक कर सकते हैं? देखिए, आने वाले वेंसडे यानी बुधवार को 17 जुलाई से सुबह 11 बजे से ये विंडो ओपन कर दिया जाएगा आईसीएआई की वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 17 जून 11 AM in the morning it will start and it will be there till Saturday night। 20th जून 20 जून
को सैटरडे को रात 12 बजे से पहले पहले आप कभी भी इस ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास काफी टाइम है सोचने के लिए और अपना डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आप एग्जाम को स्किप करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर लीजिए प्लीज, और अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम लिखें, अभी देना चाहते हैं अपना अटेम्प्ट, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज और अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। दूसरी चीज जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि आईसीएआई ने साथ साथ ये भी कहा है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे फाइनली ये सर्कमस्टांसेस ही डिसाइड करेंगे। यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आईसीएआई सारी सिचुएशन को एनालाइज करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सभी से एडवाइजरीज जो आईसीएआई को मिलेंगी, इन सभी गवर्नमेंट्स की एडवाइस का ध्यान में रखते हुए आईसीएआई फाइनल डिसीजन लेगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आपका सेंटर है, उस सेंटर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वहां पर ज्यादा कोरोना केसेस होते हैं और गवर्नमेंट का अगर ये एडवाइजरी आता है कि वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाना सेफ नहीं है, तो हो सकता है उस एरिया में एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। तब ऐसे केस में ऑटोमेटिकली आपको नवंबर एग्जाम के लिए नेक्स्ट एग्जाम साइकिल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली तो सर्कमस्टांसेस ही बताएंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक में आईसीएआई इसे एनालाइज करेगा और जो भी इंटीमेशन होगा, जो भी आईसीएआई का डिसीजन होगा, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आईसीएआई ने आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप पूरे टाइम रोज आईसीएआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.icai.org से कनेक्टेड रहें, उसके संपर्क में रहें। अगर कोई भी ऐसा इंटीमेशन, कोई भी ऐसी न्यूज आएगी तो यूनिकॉर्न सबसे पहले आप तक जरूर उस न्यूज को लेकर आएगा। लेकिन अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अभी एग्जाम लिखना है या नहीं लिखना है। आईसीएआई ने ये भी कहा है कि आईपीसीई यानी कि जो आपका ओल्ड इंटरमीडिएट एग्जाम होता था, आईपीसीसी का ओल्ड एग्जाम था, उसका एक अटेम्प्ट और एक्सटेंड किया जाएगा, यानी नवंबर 2020 तक उसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो यही सब डिटेल्स दी हुई है आपके आईसीएआई के नोटिफिकेशन में। आई होप सारे डिटेल्स आपको अच्छे से हम कन्वे कर पाए। तो अब आप सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए। अगर कोई भी शक है आपको, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स एज सून एज पॉसिबल। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।